सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून, एशिया कप 2025 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ हैं सारी सैमसन। अभी सादिया मुझसे पूछ रही थी अगर श्रीलंका जीत जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक्चुअली बेसिकली कुछ नहीं होगा। जो हैं क्रिकेट पंडित वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल फाइनल से पहले अगर आप 202 पोस्ट करते हैं ऑन द स्कोर बोर्ड और भले आपके मेन बॉलर्स बाहर हैं लेकिन बहुत सारे मेन बॉलर्स खेल भी रहे हैं, जिनमें कुलदीप यादव भी हैं और चक्रवर्ती भी हैं, एवरीवन इज देयर। तो उसके बाद भी अगर ये चेज हो जाता है, जो कि अभी लग रहा है चेजेबल, बिकॉज और वो भी वो श्रीलंका जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, एंड बैडली बाहर हो चुकी है, बैडली बाहर हो चुकी है। पथुम निसानका इस वक्त 93 रन पे खेल रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी इस सेंचुरी अगर होती है तो। इसके साथ साथ कुशाल परेरा ने बड़े जबरदस्त 58 रन बनाए। तो कुल मिला के 33 गेंदों पे 49 रन दरकार हैं सिर्फ। सो अनदर क्लिफ हैंगर, अच्छी बात है, बट उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। यस एग्जैक्टली, क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चले जाते हैं। इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट की तरफ जाएं, ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन इज, एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा डक सिफर अंडे कौन से खिलाड़ी ने हासिल किए हैं? ए हारिस रऊफ, बी साइम अयूब, सी हार्दिक पांड्या और डी है शुभमन गिल। देगा जो सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। गोइंग टू द पैनलिस्ट फॉर व्हाट? व्हाई आर यू ऑलरेडी स्माइलिंग फैसल? देखा व्हाट? खैर, क्या आप लोगों ने बस ऐसी बात की है that I missed while I was announcing question of the day? तनवीर भाई आज चिल मूड में है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज का मैच कोई इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तनवीर भाई चिल मूड में, पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है, जाएंगे फोड़ेंगे आगे 7-0, 8-0, 9-0, 10-0 सब कर देंगे। लेकिन उससे पहले श्रीलंका ने जो आज खेल पेश किया है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हाँ, इसके बारे में मतलब कि ये वही श्रीलंका है जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। देखें, मेरे हिसाब से डिजर्व करनी चाहिए थी ये टीम फाइनल में। फाइनल में श्रीलंका डिजर्व करनी चाहिए थी। चाहिए थी अच्छा खेले, नहीं अच्छा खेले तो अपनी गलतियों की वजह से नहीं खेले ना। तो अगर हम एक न्यूट्रल होके सोचें क्रिकेट के बारे में सिर्फ, तो जिस तरीके से इस टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग स्टार्ट की, क्रिकेट खेलना शुरू की, वो शायद बहुत इजी ले गए थे पाकिस्तान को कि यार पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडिया तो बहुत मारता है, हम भी मारेंगे। मैच कहाँ था? अबू धाबी में। कुशाल परेरा पहले ओवर में, फिर उसके बाद निसांका भी आउट हो गए। तो वही प्लेयर हैं, देखें ठीक है, जो है कुशाल परेरा ने आज रन किए, कुशाल मेंडिस जो उनके ओपनर थे वो जल्दी आउट हुए और निसांका जल्दी आउट हो गए। तो उसके बाद जो है वो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो आई थिंक गलतियां उन्होंने की ज़रूर। ये इस मैच में जो परफॉर्मेंस हो रही है, कंडीशन डिफरेंट है, विकेट डिफरेंट है, सीखा भी होगा कि यार हमने क्या गलती की है, ठीक है ना। हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। और पहला 100 होगा निसांका का इस पूरे एशिया कप के अंदर। अगेंस्ट इंडिया 200 रन चेस करना बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो। 200 रन चेस करना, 100 करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रेशर गेम भी तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेशर गेम की बात नहीं है। बात यह है कि पहले ओवर से लेकर 20 ओवर तक 10 रन करना हर ओवर में आसान काम नहीं होता, चाहे प्रेशर आप में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये कहती हैं कि जी फाइनल का प्रेशर नहीं है, आप तो है नहीं, लेकिन अपनी रेपुटेशन भी तो होती है ना, अपनी रिस्पेक्ट भी होती है, अपना वो होता है कि यार हम भी क्रिकेट खेलें, हम कोई छोटी मोटी हमारे वाले ऐसी गेमों को और हल्का ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका तो कोई फायदा नहीं। हमारे वाले तो जिस टाइप की टीम होती है हम उस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं ना। अगर उसने बड़ी मेहनत से 140 किया तो हम भी बड़ी मेहनत से 140 करेंगे। अगर उसने बड़ी मेहनत से 112 किए तो हम भी बड़ी मेहनत से 113 करेंगे, या आउट हो जाएंगे जल्दी। हम उस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन देखें, ये जो मैच हुआ, चाहे इंडिया की तरफ से हुआ चाहे श्रीलंका की तरफ से, इंडिया ने भी 200 किया, श्रीलंका भी 200। इसका मतलब 40 ओवर में 400 रन चेज हो, 400 रन बन रहे हैं। यस। तो आप क्रिकेट का फर्क देखें, फर्क देखें। अगर श्रीलंका ये चेज कर रहा तो फर्क देखें। अगर निसांका ने अगर 100 करता है, सिर्फ एक जगह क्रिकेट खेल के 100 नहीं किया उसने, चारों तरफ खेल रहा है, कवर्स भी मार रहा है, कटे भी मार रहा है, स्विप शॉट्स भी मार रहा है, सीधे भी मार रहा है। तो जब भी आप T20 क्रिकेट में भी 100 करेंगे या आप कोई बड़ी इनिंग खेलेंगे तो आप चारों तरफ नहीं खेलते। ओके, ठीक है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं, चरित श्रीलंका आउट हो गए हैं और उन्होंने अच्छा साथ निभाया, बट अभी भी पथुम निसांका इज ऑन द क्रीज
और विकेटें भी बाकी हैं। लेकिन मैं ये मैं मेरी अपनी सोच, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे हिसाब से इंडिया को ये मैच हारना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था, बिल्कुल। क्योंकि फाइनल से पहले जो भी बड़ी टीम अगर मैच हारती है ना, तो वो अपने आप को उठाती है वे फाइनल में कि यार हम हार के गलत आ रहे हैं, अब और जान मारेंगे, और है भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर ये जीत जाते तो हो सकता कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होती। देखिए जी, हर टीम को मार के आए हैं, फाइनल को भी, फाइनल में पाकिस्तान को भी आराम से हरा देंगे। तो वो एक चीज गेम से आगे निकल गई है इंडिया। कौन? इंडिया डिफरेंट गेम प्ले करते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि दे विल टेक एनी टीम लाइटली, दे जस्ट गो एंड डू देयर गेम। एवरी मैच इज अ न्यू मैच। सिर्फ ये मैच नहीं होता ना। देखिए, एक तो हमें एक चीज समझ लग गई है कि अगर पाकिस्तान ने इनको बड़े टोटल होने से बचना है, या अगर पाकिस्तान 160, 70, 80 रन करता है तो उसको डिफेंड एक ही सूरत में करना है कि आप अभिषेक शर्मा को जल्दी पकड़ें। ओके, जब आप क्योंकि आज के मैच में भी देखें, दूसरे प्लेयर अगर दूसरी तरफ से आउट हो भी रहे थे तो उसने इतने रन्स कर दिए थे, अब आउट होते होते करते कराते भी वो 200 रन कर गए। बट मैंने इस पे आगे चल के आपसे बात करनी, जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा तो उसको रखे एक तरफ, बट द वे तिलक वर्मा हैज प्लेड, माय गॉड, इट वाज एब्सोल्यूट पोएट्री इन मोशन। हो सकता है कि एक और अपील हुई है, लेट्स सी। तो आज भाई, सूर्य कुमार यादव का बुरा टाइम चल रहा है एशिया कप में। एज अ इंडियन प्लेयर नहीं, टीम उनकी बहुत अच्छा कर रही है। एज अ बैट्समैन ही हैज हिट अ वेरी रफ पैच। सूर्य कुमार यादव, क्या ये इस वजह से भी है कि वो जो इनको इन्वॉल्व किया कि जाएं जी बयान दें, जाएं जी बोलें कि अरे ये तो टीम ऐसे ही है, ये इस वजह से भी हो सकता है? बिकॉज सूर्य कुमार यादव के जो नंबर्स हैं इस वक्त एशिया कप में, दे आर वेरी बैड। वो इतने बुरे बल्लेबाज नहीं है, इज अ प्रोलिफिक बैट्समैन। देखिए, इस किस्म का अगर सलमान को भी आप देखें तो बुरा प्लेयर तो नहीं है, बट आप पे आता है ऐसा वक्त। तो सलमान को थोड़ी बोला था जाके बयान दो, वो भी तो कप्तान बोला था ना बयान। देखिए, बयान से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फर्क हो। और जब अगर आप खुद से बयान देते हो एक अलग बात होती है, बयान तो आप दिलवाया ना, जिम्मेदारी उसके सर, उस पर भी क्या प्रेशर है? अगर आपने बड़ों का बात मान लिए, फिर तो आपका बैटिंग तो खुले दिल से होती है ना। अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये बात नहीं कहूंगा, तो प्रेशर होता है कि जी क्रिकेट जा सकती है, इस पे तो नहीं जाती ना। लेकिन इनसाइड कोई न्यूज है ऐसी कि T20 में किसी और कैप्टन की भी सियासत चल रही है, नहीं चल रही है इंडिया में, ऐसा कुछ है? आर दे लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस और सूर्या को अपनी जगह बनानी है? टू बी ऑनेस्ट, इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एक रियलिटी है कि पूरी टीम खड़ी हो सकती है, नई टीम बन सकती है, तो वो कंपटीशन हमेशा है। तो कंपटीशन तो हमेशा है, बट उनके ऐसे वो थोड़ी चेंज करते हैं हमारी तरह यार, कि तनवीर साहब को नहीं पसंद आ रहा, उन्होंने कप्तान बदल दिया, उसको बना दिया, इसको बना दिया। ऐसे वहाँ नहीं होता, बहुत कम है उनका एक सिस्टम। मुझे कोई भी बात कर रहा था इंडिया के सिस्टम की कि जी आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि जी इंडिया जो है इतना टॉप पे चला गया है, हमारे जैसे ही लोग हैं और वहाँ पर करप्शन भी है, सारी चीज़ें। मैंने कहा देखिए जी, उनका जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करते। अगर रणजी ट्रॉफी होनी है तो रणजी ट्रॉफी होनी है, दिलीप ट्रॉफी होनी है, झारखंड को भी मौका मिलना है, हिमाचल को भी मौका मिलना है, बॉम्बे के बराबर ही मिलना है, महाराष्ट्र के बराबर मिलना है। ऐसा नहीं है कि जी कराची की टीम, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्हें कानून बदल के पहुँचा दिया गया, लेकिन डेरा मुराद जमाली के लड़के, कोयटा के लड़के, पिंडी के लड़के, एजेके के लड़के, उन्होंने जो परफॉर्म किया था, उनका क्या कसूर है? वो ये नहीं करते, वो सबको बराबर मौका दे रहे हैं। मीनवाइल एक और खिलाड़ी आउट हो गए हैं। कमिंडो मेंडेस जो हैं वो LBW हो गए हैं और इंडिया इज नाउ स्पिनिंग द वेब। ये ओवर जो है ना, इसके बाद देखना है कि क्योंकि अगर इनके ओवर्स नहीं है तो बाकी बचाने वाले इनसाइड एज था, बट अब थोड़ा टाइट कर रहे हैं। एंड कुलदीप यादव जो है ही इज बॉलिंग। लेकिन अच्छा तनवीर भाई, नाउ द सिचुएशन इज, आपने सूर्य कुमार की बात की, अब आ जाता हूँ मैं उस चीज़ पे। अभिषेक शर्मा की बहुत बात की आज भी, और एग्जैक्टली जो आप कह रहे थे कि वो थोड़ा सा रूम दे रहे हैं अपने आप को एज एन ओपनर। इनिशियल स्टेजेस में भी वो पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, रूम बना रहा है, इज डूइंग एवरीथिंग। बट आई वांट टू डिस्कस अबाउट तिलक वर्मा। अभिषेक शर्मा की बहुत बात हो गई। तिलक वर्मा का वो शॉट जो उसने चमीरा को मारा था कवर्स से, अगर आप 90-10वें ओवर में फास्ट बॉलर को, जब पावर प्ले ख़त्म हो गया है, उसके बाद इतने क्लास से चौका मारे और इतना एफर्टलेस उन्होंने खेला है, फिर स्पिन को उन्होंने रिलेंटलेस मारा है, फास्ट बॉलर को भी मारा है, और उन्होंने जहां उनको मौका लगा वहां स्ट्राइक भी रोटेट किया, 360 डिग्री उन्होंने खेल भी खेला है। अ वेरी डेंजरस प्लेयर और बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो रेट करूंगा अभिषेक शर्मा से भी ज़्यादा तिलक वर्मा को। देखें दोनों डिफरेंट प्लेयर हैं। जी 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 जी
अगर अभिषेक शर्मा स्टार्ट अच्छा नहीं देगा तो शायद तिलक वर्मा भी फंस जाए कहीं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते 100% फंसेगा। सेंचुरी की हुई उसने भी T20 क्रिकेट में, ठीक है, 300 किए हैं उसके साथ संजू सैमसन ने भी किए हैं, ठीक है। इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज सबकी बता चुके हैं। देखिए जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है, स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स पे खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और ऐसी पिच, मुझे तो हैरानगी है कि अगर हम ये कहते हैं कि यार ये पिचेस मुश्किल है, तो भाई ये कहाँ से मुश्किल, अभी तो मुश्किल पिचेस है ही नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी पिचेस हैं बैटिंग के लिए। और आप जिसने तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, अभिषेक अच्छा स्टार्ट देता है, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है, ठीक है। इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को, ठीक है। कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली हैं वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, कर देता है, ठीक है, ऑन पे चला खेल लेता है या मिड ऑफ पे खेल लेता है या स्विप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टेलेंडर में कोई फर्क नहीं है, या एक नॉर्मल बैट्समैन में कोई फर्क नहीं है। जिस प्लेयर की T20 क्रिकेट में एवरेजेस अच्छी होंगी ना, इसका मतलब ये है कि वो प्लेयर अच्छा है। T20 क्रिकेट में 30 एवरेज की बात कर रहा हूँ, 30 एवरेज से लेकर आगे जिसकी 30 भी है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और अगर उससे आगे जिनकी 50 की एवरेजेस है, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे कोई भी हो। देखें इन सब प्लेयर्स की एक क्वालिटी देखना, इन सब की क्या, दुनिया के हर उस प्लेयर को देखना जो सीधे छक्के मारता होगा ना, ठीक है, जो सीधे मारता है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखें, उसकी रन्स भी देखें। और इस किस्म की जो फ्लैट पिचेस होती है ना, हमारे तो क्रिकेटर बेवकूफ हैं, वो क्रॉस शॉट्स पे जाते हैं, क्रॉस शॉट एक्चुअली सीधे मारे। इसी से अगला सवाल अगर बना लूं, फवाद भाई आज वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि ये बड़े सारे ज़बरदस्त प्लेयर हैं, मीनवाइल ये आउट हो सकते हैं और एक और श्रीलंका के एक और खिलाड़ी आउट हो गए, खैर इस पर तो हम बात करेंगे, कमिंग टू मैटर्स आउट हुए। वसीम अकरम ने कहा कि सुनील भाई ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं और इनके ज़बरदस्त होने की एक वजह ये भी है कि ये वाइट बॉल में इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि ये रेड बॉल में बहुत अच्छे हैं, सारे लड़के रेड बॉल में बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ टांग निकाल के जिसने इधर लात निकाल के उधर मारे छक्के, आ जाओ चला जा नेशनल टीम फौरन, ज़बरदस्त, हमें मिल गया अब्दुल रज़ाक। जब तक हम अपनी सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया PSL से हटा के डोमेस्टिक नहीं लाएंगे, हम इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। डू यू एग्री? सर हम सारे भी जिम्मेदार हैं इसके। पहले तो इनकी बात पूरी से एक बात बोलूँगा, इसका मैं ये बोल रहा हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है जो उनको टीम में लेके आता है? सेलेक्टर। नहीं वो अलग, वो तो है ही। पहली बात ये, हम सारे भी जिम्मेदार हैं ना, हम सारे देखते हैं PSL, ठीक है, हमें दिखा दे डोमेस्टिक, फिर हम वो देखना शुरू Actually, करें। अभी यही सर, बोलने मैं- वाले मैं- थे। मैं- टेलीवाइज ही नहीं होता। दो मिनट दे दे, 2 मिनट दे, प्लीज 3 देखिए मिनट। हम सारे देखते हैं PSL, हमें क्रिकेट का शौक है, ठीक है। हमारे जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, आगे तक खेलते थे, कुछ सहाफ़ी रेड बॉल के सारे मैच देखने आते थे, ठीक है। खालिद खान मरूम का इंतकाल हो गया, वो कोई मैच नहीं छोड़ते थे फर्स्ट क्लास का, इनके भी सामने आते होंगे डॉन के। तो मसला सारा ये है कि हम वो देखते हैं और फिर हम पुश करते हैं। अच्छा बोर्ड भी कमज़ोर हैं, वो तो ख़ुद तो जाते ही नहीं। जब ये मीडिया से प्रेशर आना शुरू पड़ता है, माहौल बनता है, मार्केटिंग एजेंसीज आ गई हैं, सोशल मीडिया पे एक ऐड लगाना शुरू करो छक्के का, तो वो तो ऐसा लगता है उससे बड़ा सुपरस्टार ही नहीं है। चैनल्स भी फिर इसके उसके पीछे साथ हैं। बाकी सबकी मार्केटिंग टीम है, सबके अपने एजेंट्स हैं, सारा खेल होता है। चलें जी 100 करके आप शामिल हो गए। आप खुर्रम शहजाद की मैं बात करता हूँ भाई, उससे अच्छा कोई रेड बॉल का बॉलर नहीं है, उसे वाइड बॉल में आप क्यों नहीं खिलाते? आप उस बेचारे को PSL तक में उस तरह से इज्जत, हम पूरे बैठे हुए थे, वो हर बार ही आउट करता था। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि जो अपनी मार्केटिंग करेगा, जो अपने आप को प्रमोट करेगा, वो आ जाएगा, और कोई सिस्टम नहीं इंडिया अच्छा, में। इसमें मोहम्मद सिराज जो हैं फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके T20 में आए थे, ऐसे नहीं IPL, वहाँ IPL में घर से नहीं उठा लेंगे। ठीक है, इवन संजू सैमसन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है, एक सवाल मेरा है फवाद भाई से ये फवाद भाई ने जो अभी बोला ना कि एक टाइम था कि जर्नलिस्ट जाते थे, सहाफ़ी जाते थे ग्राउंड के अंदर, ठीक है, अभी भी जाते हैं।
सुन लें ना, अभी भी जाते हैं। मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। सुन तो लें, अभी भी जाते हैं। क्या वो अपने चैनल्स पे बैठ के ये बातें करते हैं? वो तो अपने चैनल्स पे बैठ के फ्रेंचाइजीज, जो चैनल्स के साथ फ्रेंचाइजीज लगी हुई है उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। जाते नहीं ग्राउंड में, सबको पता जाते हैं। बिल्कुल सही की। ठीक है, वो तो जाते हैं अपने फ्रेंचाइजीज की तारीफें करते हैं। वही बैठ के इसी के साथ सेंचुरी स्कोर कर दी है निशांका ने, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। और उसके बाद लो इन्होंने भी एक इशारा कर दिया, इन्होंने इशारा कर दिया। अब इन पे कितना फाइन लगेगा? ठीक है, नहीं फाइन की बात तो हम करेंगे, आप कंप्लीट करें अपनी बात ताकि हम जरा। तो क्या कितने सहाफी हैं उनका टीवी से ताल्लुक नहीं है? आप एब्सोल्युटली राइट। जाते हैं मैच देखने, क्या करते हैं? कितने लड़कों के लिए बात करते हैं वो? उनको सिर्फ ये है कि हमारे चैनल से जो फ्रेंचाइज लगी हुई है, PSL होगा, उसको प्रमोट करेंगे। अच्छा, उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो लोग लगे हुए, अगर वो बोर्ड में है, वो सीधी बात ही नहीं करेगा। वो सिर्फ बोलेगा जी ये बंदा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खत्म बस। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे जर्नलिस्ट अब पता क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट की बात चल रही थी, उनका नाम ले रहा हूं, उसमें क्रिकेटर भी इंक्लूड है, उसमें क्रिकेटर भी हैं। जिनको क्रिकेट बोर्ड पसंद आएगा, अपना मर्जी का बोर्ड आया, उसकी तारीफें करते रहेंगे। अब वो क्रिकेट बोर्ड बेशक गलतियां कर रहा हो, उसकी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे। दूसरा क्रिकेट बोर्ड आएगा, अगर उसको पसंद नहीं है, ठीक है, आपके साफी उधर भी लग जाएंगे, यार ये तो क्रिकेट बोर्ड ठीक नहीं है। आपका क्रिकेटर भी उस तरफ लग जाएगा, वो तो क्रिकेट बोर्ड ठीक नहीं है। मैं अभी देख रहा हूँ ना, कुछ साफियों को, जर्नलिस्ट बंदे फिरते सारे, ठीक है, खुली डुल्ली तारीफें कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड वाले तो नहीं बात कर रहे हैं, यूट्यूब वाले तो नहीं बात, यूट्यूब वाले ये और सोशल मीडिया वाले जितने भी हैं, ठीक है। अब इससे पहले उनकी मर्जी का क्रिकेट बोर्ड नहीं तो उसके खिलाफ बातें करते थे। तो कहाँ है सच? है किधर है सच? देख एक मिनट, आखिरी, मैंने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की या जब मीडिया में मैं आया, ठीक है, मैं तो क्रिकेटर्स को तो साइड पे कर रहा हूँ ना। चलो, मैं क्रिकेटर का तो मुझे पता था ना, ये कभी सही बोलेंगे कभी नहीं। भाई मैंने तो सारी जिंदगी ये सुना था कि जर्नलिस्ट तो बड़े सच्चे होते हैं यार, बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं, इनका काम ही यही है, ये तो गलत चीजों को निकालते हैं। हम इसमें सारे जर्नलिस्ट को नहीं डालते। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है सारे जर्नलिस्ट जो हैं, ठीक है ना, जो हैं, या मैं जिनको कोड कर रहा हूं, ठीक है ना, और बच्चा कोई भी नहीं है, सबको पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं तो ये सुनता था कि यार ये आते हैं ग्राउंडों में, बड़ी सीधी बातें, बड़ा मेरिट की बातें करते हैं, या टीवी पे बैठ के सब कुछ करते हैं। उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक थी, जब तक आपका सहाफ़ी सिर्फ कलम पे चलता था। बस ये उस टाइम चीज़ें ख़राब हुई हैं जब सबको शौक चढ़े हैं टीवी के। जब से ये टीवी पे बैठना शुरू किया है, जब से सोशल मीडिया में सारे आए हैं, वहाँ से ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो लिखते हैं, ठीक है, अभी भी कितने साफ़ी हैं जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है। अच्छा, मैं इसे ना यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया में इतने वो नहीं है। तनवीर ना जनरलाइज कर रहे हैं, लिखने वाली गेम तो खत्म हो गई तनवीर भाई। क्या चीज? क्या लिखने वाली गेम तो खत्म हो गई है। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब तो मीडियम बहुत चेंज हो गया है। नहीं, देखने वाली क्या? मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं जो कह रही हूँ पहले वो सुन ले कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो यूट्यूब पे जा रहे हैं, भाई उनका स्किल है, वो अपने स्किल की अपने जर्नलिज्म। अच्छा सुन ले, दैट इज वन पार्ट। सुन ले। हम ये तो नहीं कह सकते कि इनको शौक चढ़ गया यूट्यूब का इसलिए सारे। नहीं, ये बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जाओ, कोई भी जा सकता है, उसका अपनी मर्जी है, मैं ये कह रहा हूं जाओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या हर कोई सही काम कर रहा है? ये तो किसी भी किसी भी फील्ड में नहीं है। फिर किसी भी फील्ड में। फिर हम तो क्रिकेटर्स को भी कहते हैं कि यार वो भी शायद सही काम नहीं कर रहे हैं। फवाद भाई, अच्छा मेरा इस पे कहना ये है, सिर्फ मैं पुराने जमाने की चीज सिर्फ थोड़ी सी बता दूं, ये एक जर्नलिस्ट अगर कहता था मैं ज़हीर अब्बास मेरे साथ है, तो उससे क्लब से लेके जाता था और ज़हीर अब्बास को खिलाता था। अगर वो पिक करता था माजिद खान को, तो वो क्लब से उसका मैच देखता था और ऊपर तक। जो आप अभिषेक शर्मा और युवराज की बात कर रहे हैं ना, तो मीडिया में भी ऐसे लोग थे, अगर एक प्लेयर पिक करते थे, उसमें पोटेंशियल होती थी, तो आउट ऑफ द वे जाके उसको सपोर्ट करते थे कि इसमें पोटेंशियल है और इसके लिए लड़ना है, क्योंकि ये खुद नहीं लड़ सकता। वो चीज़ काफ़ी हद तक हुई है। प्लेयर जब बन जाता है, और वो लोग भी नहीं है जो जज कर सकें, जिनके उनके अंदर वो आंख हो कि ये पोटेंशियल वाला प्लेयर है, इसको सपोर्ट चाहिए, इसको सिस्टम झटका देगा, और इसको हमने प्लेयर बनाना, और इसलिए नहीं बनाना कि ये हमारा ख्याल रखेगा, हमें पैशन में बनाना है। अच्छा, इसमें तो मैं ये जरूर मानता हूँ ये बात कि हर जगह सही भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, हर फील्ड में। एक चीज और बोल के, एक चीज आज बोल दूं, और बोल दे, किसी भी फ्रेंचाइज का, ये मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज है, किसी भी फ्रेंचाइज का ताल्लुक किसी टीवी से नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो जो चैनल है वो टोटल अपनी फ्रेंचाइज को सपोर्ट करेगा। यू आर राइट। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये कि आप रोक नहीं सकते ना कभी। मैं ये बात मैं ही कह रहा हूँ। आईपीएल में कैसा है, वहां पे क्या है? नहीं, आईपीएल में मैंने नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है, आपको नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए। ओके जनाब, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका और इंडिया के माबैन जो मैच है वो इस वक्त सनसनीखेज मराई में दाखिल हो चुका है। आखिरी 2 ओवर के अब 11 गेंदें रह गई हैं और कुछ 21 या 22 रन दरकार हैं। निशान का इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे छोड़ो, ये ना सोचो कि आईसीसी ने कैसे अपने ही लाडले बच्चे को बैन लगा दिया। ओ सॉरी, एक पंजाबी फाइन लगा है दिया। हाँ हाँ, वो शायद तनवीर भाई को समझ आ जाएगी। कहना नूनू पूरी की जगह मेरे जहन से निकल गई। कहना दीनू लगे, जब तक ये आपस में करते हैं। इसका मतलब ये होता है बात करना अपनी बेटी को, लेकिन एक्चुअली सुनाना अपनी बहू को। सो मुझे ऐसा लगता है कि झेप मिटाने के लिए इंडिया ने कहना नूनू, सुनाना बहू नू, ये मैंने अपनी तरफ से ये मैंने is India doing that? We're going to be doing, are we going to be talking about it after this break? Another cliffhanger. आखिरी 2 गेंदों पे श्रीलंका को चाहिए 7 रन। ये मैच श्रीलंका को जीतना चाहिए था, लेकिन आखिरी ओवर जो था हर्षित राणा का, उसके पहले ही गेंद पे आउट हो गए थे निशान का, जिन्होंने सेंचुरी बनाई। बॉल जरा सा लेफ्ट या राइट होना था और ये चौका हो गया। नाजरीन, हो गया आखिरी बॉल पे 3 रन। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इस वक्त श्रीलंका इंडिया के अलावा एक और कौम है जो ये मैच बहुत इंटरेस्ट से देख रही है। पता नहीं वो कौन सी कौम है। पाकिस्तान। एक बॉल पे 3 रन। उसकी क्या वजह पाकिस्तान क्यों देख रही है? आई थिंक दे हैव इंटरेस्ट इफ इंडिया इज गोइंग टू लूज और नॉट। नहीं, पाकिस्तान ये आप इंडियंस वाली बात ना करें। हम सिर्फ अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हम इरफान पठान वाले लोग नहीं है कि जी बांग्लादेश खेल रहा है पाकिस्तान से तो बांग्लादेश नंबर 2, श्रीलंका खेल रहा है पाकिस्तान से तो श्रीलंका नंबर 2। और हम देख रहे हैं बिकॉज़ इट इज द ओनली बिगेस्ट टीम इन एशिया कप। तो अगर ऐसा है, चाहते हैं कि इंडिया हारे, लेकिन फिर भी एक बॉल पे 3 रन। दिस वाज श्रीलंका's मैच टू विन। नहीं, जीतना चाहिए। आखिरी बॉल शनाका। अच्छी बात यह है कि दसुन शनाका खड़े हैं और बड़ी लंबी कॉन्फ्रेंस हो रही है। वैसे इंडिया के लिए एक अच्छी चीज ये हुई कि उनकी पूरी डेप्थ टेस्ट हो गई। इतना डीप कोई मैच नहीं गया अभी तक। दिस एक्चुअली लुक्स लाइक फाइनल बिफोर फाइनल टाइप है जी। क्या समझते हैं आप? फवाद भाई ज़ेरे मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और अगर जीतता है तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। अगर तो यहाँ से एक बॉल के बाद सुपर ओवर होता है और वो अगर हार जाता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बढ़ेगा। मैं स्टिल समझता हूँ इंडिया फेवरेट है, इंडिया नंबर 1 टीम है, बट अगर आप फाइनल से पहले आप इतना करीब आएँ और अगर आप ये सुपर ओवर में जाता है या कहीं ना कहीं आपको खौफ ज़रूर आता है। अगर आप हारते हैं, नहीं हारते तो कॉन्फिडेंस फिर वही रहेगा। आई थिंक तनवीर भाई इसके 2 तरीके हैं। यू टेक इट बोथ साइड्स ना। एक तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस मैच भी समझ सकते हैं कि ठीक है वी गॉट दैट क्लोज। आखिरी बॉल हो रही है हर्षित राणा टू दसुन शनाका और इस तरह ये सुपर ओवर हो सकता है, ये सुपर ओवर हो सकता है। अरे ये तो सुपर ओवर हो गया, तीसरा भी हो सकता है। उन्होंने और उसने अगले ने डाइव मार दी और वो वही रह गया और फिर बॉल छोड़ दी और उसके बाद हुआ ये कि अब सुपर ओवर हो गया। दसुन शाना का डाइव मारने के बाद उन्होंने कहा खत्म। अगर वो डाइव मार के खड़े हो जाते, फवाद भाई मैं इसका आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देता हूं। मैं अपनी पावर डिस्क्रीट करता हूं और मैं आपको 1 एक्स्ट्रा नंबर देता हूं अगर मेरे पास ये पावर है तो। क्यों किस चीज का? फवाद भाई ने कहा था ना सुपर ओवर हो जाएगा। देखिए जी, फवाद भाई ने शो में बोला था, हमने शो से पहले बोल दिया था कि सुपर ओवर। मैं आपको इसका आधा नंबर देता हूं। आज पता यार, ये दोनों देखा सादिया, मैं आपको पहले कहता था ये दोनों मिले हुए हैं और आज से नहीं कह रहा, मैं पीएसएल से बोल रहा हूँ ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं बट मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा ये जरूर है कि वो उस टाइम शक हुआ था। फैसल यहाँ पर जो गलती श्रीलंका से दोबारा हुई ना, वो जो दूसरा रन आपने लिया था ना, वो मुतमईन थे कि बस हम सुपर ओवर तक ले जाएं। हाँ। हालांकि तीसरा भी बनना था, बन सकता था ना वो। He dived actually. नहीं, but I think he used all his power. मे बी हाँ, ये भी है कि बहुत गर्मी है भाई दुबई में, बहुत गर्मी है। ये रन हो जाता वैसे क्योंकि उसने बॉल छोड़ भी दिया था। नहीं रन नहीं होता। उसने डाइव मारी थी, उसके बाद उठ के भागता या डाइव ना भी मारता वापस भी देखता बॉल वही था। वो और प्रेशर बढ़ता जब वो वैसे छूटा है, फिर दूसरा भी मतलब अभी तो सुपर ओवर में चले गए, फिर शायद चले जी ये भी मिल गया लोगों को, ये भी देखने को मिल गया यार। दिस इज आज ही के मैच में सुन लें आप, आज ही के मैच में 200 हुआ, आज ही के मैच में 100 हुआ,
आज ही के मैच में सुपर ओवर हुआ। स्क्रिप्ट है वो क्या, कोई आईपीएल स्क्रिप्ट लग रहा है आपको ये? नहीं, ये तो नहीं लग रहा। हाँ, ये नहीं लग रहा है यार, कम से ये- कम इसको ये- ना बोलें। उधर ये लग रहा है कि बहुत दोनों अच्छा जानिब मैच हो रहा नेल है। बाइटिंग हुई हुई हाँ, है। ये लग रहा है कि बहुत अच्छा सनत मैच हो जसूरिया हर गेंद के ऊपर खड़े होकर बैठ जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, यू नो, आई डोंट थिंक दिस लुक लाइक वन। आज का जो मैच हुआ है ना, ये इस मैच को जानदार देख के लगा कि हाँ यार, ये हुई है T20 क्रिकेट, ये हुई है T20 क्रिकेट। दोनों तरफ से बड़ी जबरदस्त जो है वो अच्छा, performance, मीनवाइल जनाब, अब सीन ये है कि क्योंकि सुपर ओवर में जा चुका है, इसलिए जो थोड़ी बहुत शो की बातें रह गई थी वो हम कर लेते हैं। एक तो ये कि मैं चाहूँगा कि हम ये दिखाएं अपने लोगों को कि वो कहते हैं ना, साजिश में शामिल सारा जहां है, और दूसरा ये भी कहते हैं कि भाई पैसे के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है। तो एक वेबसाइट है क्रिकेट की, सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है, लेकिन इसमें जब भी आप पाकिस्तान रिलेटेड चीज़ देखेंगे आपको जहर ही मिलेगा। अब हमें पता है कि हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान को रेप्रिमांड किया, यानी उन्हें वार्निंग दी है कि आइंदा नहीं करना ऐसा, और सूर्या कुमार यादव को बोला है कि भाईजान आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी की, आपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, हम आपको 30% जुर्माना लगाते हैं। लगाइए वो तस्वीर, लगाइए। और तनवीर भाई जो कह रहे थे ना अब से कुछ देर पहले, वो सही कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ सही कहते हैं, लेकिन वो इंडिया के लिए, इंडिया के जर्नलिस्ट के लिए। अब देखें सादिया, खबर होनी क्या चाहिए कि सूर्या कुमार फाउंड गिल्टी, ये ऊपर बड़ी बोल्ड हेडलाइन में ये होनी चाहिए थी, बड़ी बोल्ड हेडलाइन में ये होना चाहिए था कि सूर्या कुमार को लगा, लेकिन उसको लगा दिया नीचे कि चुपके निकाल दे कि ज्यादा किसी को पता ना चले, और जिनको वार्निंग मिली है उनको ऊपर बड़ा बड़ा बोल्ड करके लगाया। एक बार फिर मैं आपसे, हारिस रऊफ फाइन, हाँ अच्छा, मैं आपसे फिर पूछता हूं कि सूर्या कुमार यादव को गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग आईसीसी कोड, तस्वीर उन भाई साहब की लगनी चाहिए थी। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है तनवीर भाई, ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, जब से ये जयशाह आया हुआ है, आपको इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ये तो सीधी सिंपल सी बात है यार, जिसको फाइन किया गया है 30%, उसकी पिक्चर होनी चाहिए और बड़ी बड़ी हेडिंग उसकी लगनी चाहिए, ठीक है, उसकी बेइज्जती पूरी दुनिया में होनी चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया पे जाओ, वेबसाइट खोलो, सबसे पहले बड़ी तस्वीर उसकी आनी चाहिए, न्यूज़ पे हो सबसे बड़ी तस्वीर उसकी, सूर्या कुमार यादव की आनी चाहिए। इस पे इंडिया के जो क्रिकेटर हैं जो इतने सच्चे बनते हैं वो इस पे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं करेंगे। ये देखें, ये क्लियर एक चीज़ है यार, टैक्टिस है सारी है कि लोग सोशल मीडिया पे जाए, वेबसाइट खोलें, हारिस रऊफ की तस्वीर देखें, बोला यार नीचे पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है, इसने ये हरकत की इसलिए इतने बड़े वेबसाइट पे, ठीक है, ये सब कुछ लग गया, ये न्यूज़ पे इतना कुछ जो है वो लग गया। अब ये बीसीसीआई हो, ठीक है, और ये जो जयशाह वगैरह लोग हो, इन्होंने स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को ना इतना गंदा कर दिया है अपनी घटिया हरकतों की वजह से, ठीक है, इतना गंदा कर दिया है। अब ये मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये अब चीज़ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक ये लोग हैं ना, ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। मैं आपको एक बात, ये आईसीसी का कोई भी इवेंट होगा, अभी 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, उसमें भी देखना यही कुछ होगा, उसमें तो ज्यादा होगा सर, यही कुछ होगा, क्योंकि एक तो इनका अपना टूर्नामेंट है जी, इंडिया और श्रीलंका में मैचेस हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो ये देखना चाहता हूँ ना, मैं तो पहले भी एक जगह बात की हुई है कि क्या पाकिस्तान से इंडिया श्रीलंका खेलने जाएगा। मैं तो वो टाइम देख रहा हूँ, तो खवातीन वर्ल्ड कप में पता चल जाएगा, खेलने जाएगा अगले महीने, ठीक है। और मैं ये भी बोल चुका हूँ कि अगर वो नहीं खेलने जाएगा तो फिर ग्रुप में कैसे होंगे ये दोनों, और ये दोनों ग्रुप में नहीं होंगे तो ब्रॉडकास्टर क्या करेगा, वो तो प्रेशर डालेगा आपके ऊपर, ठीक है। और आपकी ये बात हो चुकी है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके हाइब्रिड के उस पर आप इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब अगर पाकिस्तान श्रीलंका में राउंड का मैच खेल रहा है तो फिर इंडिया को जाना पड़ेगा। और अगर इंडिया जाएगा तो इनकी आवाम, इनके लोग फिर शोर मचाएंगे कि आप इतने हल्के हो गए कि अब आप पाकिस्तान से श्रीलंका खेलने जा रहे हैं। तो अब ये जितनी भी सिचुएशन, ये जो हरकतें करते हैं, ये खुद फंसा के बैठे हुए अपने आप को, सही, ये खुद फंसा के बैठे हुए, ये वहां भी बेइज्जत होंगे, आप देखना। ठीक, फवाद भाई, काउंटर नैरेटिव की हम बात करते हैं। जब हमारा जो मार्का हक हुआ था, उस पर हमने एक चीज़ महसूस की कि हमारा मीडिया सही बातें पोर्ट्रे करता है, सही है, और उनका मीडिया जो कर रहा होता है वो भी एक स्क्रिप्ट पेश कर रहा होता है। वो एट दैट टाइम हमें ये फील हुआ कि जो राइट साइड ऑफ स्टोरी है, यानी जो स्टोरी की सही सम्त है, वो हमें ज़रूर दिखानी चाहिए। जब मैं बात करती हूँ इस तरह की किसी भी वेबसाइट की, आई कीप ऑन सेइंग कि यार आप उसके काउंटर में क्या नैरेटिव बिल्ड करने वाली अपनी ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे हो। आई मीन ये वेबसाइट ज़मानों से है ना, आज से तो ये नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रही ना, हम दहाइयों से इसी वेबसाइट को, आई मीन इट्स बिन ओवर
1 डेकेड के हम इसी वेबसाइट को क्रिकेट के लिए फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या हमने उस तरह की कोई वेबसाइट बिल्ड करने की जो हर तरह की क्रिकेट न्यूज़ को कवर करती? वी डिड नॉट, एंड आज वो उसको अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए मसला सारा ये है कि क्रेडिबिलिटी जो है ना वो आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और आप एक मुल्क की तरफ उसको फेवर करते हुए इस तरह से अगर अपनी वेबसाइट चलाते हैं, ठीक है, आपको उसका फाइनेंशियल बेनिफिट ज़रूर हो सकता है। हम अगर बिल्ड भी करेंगे ना तो एक ऑलरेडी एक नाम, एक बहुत बड़ी वेबसाइट बन चुकी है, टाइम लगेगा और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। मैं यही कह रही हूँ, हमने नहीं सादिया, देखिए सारा शुरू से नहीं ये सादिया ये सारा कमर्शियल वर्ल्ड है, उसमें इन्वेस्टमेंट। देखिए मुझे मैं सुन लें, अगर मैच की थोड़ी अपडेट दे दें, श्रीलंका आया पहले खेलने, कौशल परेरा आउट हो गए, अगर एक और आउट हो जाता है तो गेम इंडिया मेरे ख्याल से जो सुपर ओवर में नहीं हारता, सुपर ओवर में नहीं हारता। देखिए बात सुने, गेम की डायमेंशन चेंज हो गई। जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं ना, ओब्वियसली जाहिर सी बात हम नाम तो नहीं ले सकते। अब उसका काम क्या है? ये काम है नहीं, गलत रिपोर्टें लगाना। ठीक है, जो भी क्रिकेटर है सबसे पहले आपकी वेबसाइट खोलता है, मैं यही कह रही हूँ, ठीक है ना, 100% रिपोर्ट यहाँ से मिलेगी, ठीक है, सारी खबरें आ रही फर्स्ट क्लास न्यूज़ मिलेगी, कोई गलत न्यूज़ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर है ना, आप कंट्रोल में हैं यार, आपको जो बोलेगा वो काम करोगे। सही, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। मतलब इस तरीके से अगर आप पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि यार मतलब ये वेबसाइट भी कंट्रोल हो गई है, और मैं फिर बार बार बोलूंगा ये वेबसाइट पहले कंट्रोल तो नहीं थी इतनी ज्यादा नहीं थी, जो अब हो रही है, ज्यादा नहीं थी, बट नैरेटिव इंक्लाइंड जरूर था। सही है, इतनी तो नहीं थी ना, इतनी तो नहीं, सारी मार्केट करती है ना, वही कहने का मकसद है। एड्स मिलते हैं, सारा कुछ होता है, सीधी सी बात है। देखिए आईसीसी के बारे में जो हम सोचा करते थे कि बड़ी ज़बरदस्त एक बॉडी है, मतलब रूल्स रेगुलेशन हैं, फैसले बड़े ज़बरदस्त हैं, जिसकी जो गलती होगी वहाँ पे उसको उस हिसाब से फाइन किया जाएगा, सब कुछ होगा। आज वो भी तो, अब वो ही ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। वो रूल्स जो हैं, जो 1 पॉइंट क्या थे, 2 पॉइंट क्या थे, तो 3 पॉइंट क्या थे, जो वो सब खत्म, सब रूल है। सिंपल सी चीज़ है, अगर सूर्या कुमार यादव ने इस किस्म की हरकत की है तो भाई आपको उसके पास जाके या उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। बैन। सीधा ये क्या मजाक बनाया हुआ, आईसीसी उसको बुला रहा है ऑफिस के अंदर कि तुमने यहाँ किया, भाई बैन है सीधा सीधा, या फाइन है सीधा सीधा, आप उसको बुला के क्या बुलवाना चाह रहे हो? ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, कोई सिस्टम नहीं। With that, should we announce winner of today? अच्छा जी, खुर्शीद एहसन, आपने सही जवाब दिया है और मिला है आपको बोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर। बहुत मुबारक। ओके, मीनवाइल इंडिया इज बॉलिंग गुड, सुपर। अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं इन द डेथ ओवर, और हम जैसे बात कर रहे थे कि सुपर ओवर में आने के बाद बहुत मुश्किल है, एक विकेट खोने के बाद बहुत मुश्किल है। 3 गेंदें गालिबन अब सिर्फ रह गई हैं। देखिए इसमें रह गई हैं 20 सेकंड्स। इसमें मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि एक छोटी क्या काफ़ी बड़ी गलती कर दी इन्होंने। जब निशांका ने 100 किए ना तो आप भेजें उसको, मैं समझता हूँ आप भेज दें उसको, उसी को भेजें, एक और तो खेलना है, उसको भेजें, क्योंकि उसके बल्ले पे बॉल आ रहा है, सीधी बात है। बाकी ये जो शनाका, इसने कितनी बॉलें खेली थी, उसके बाद मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमिंडो आया, दूसरा कमिंडो थे, उससे पहले कुशाल परेरा को जो भेजा था वो बिल्कुल सही भेजा था, उसके साथ निशांका को भेजना चाहिए, जब दोनों ने क्या भेज देते उनको। अगेन लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिला हमें, लेकिन अब सीन ये है कि हमारा वक्त हो गया है खत्म, बट मैच अभी जारी है। मैच तो जारी है, आप मैच एंजॉय करें, लेकिन कल हम दोबारा हाजिर होंगे। कल देयर इज नो मैच, परसों के मैच का बिल्डअप है कल, तो आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।